हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का मेरे वीडियो में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो अपन चाँद से रिलेटेड बात करेंगे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो उसी को लेकर के अपन ये वीडियो आज का शुरू करते हैं। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो ये है, क्या चाँद पे रात बिता पाएंगे एस्ट्रोनॉट? क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे कि आप लोग सब देखते हैं कि दिन भर की मेहनत के बाद रात को चैन की नींद लेना हर इंसान का अधिकार है। पृथ्वी पर यह अधिकार हर व्यक्ति के पास है। लेकिन अगर बात चांद की जाए तो यह वह रात बिताना इतना ही सुकून भरा होगा? आप लोगों को लगता है ऐसा? शायद नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर रात बिताना एक बड़ी चुनौती है। चांद पर रात बिताने की बात हो तो स्पेस इंजीनियरों के पसीने आ जाते हैं। चांद पर रातों इतनी बड़ी सुकून भरी नहीं होती जितना पृथ्वी की रातें होती हैं। वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी के दिन के हिसाब से चांद की सतह पर ज़्यादातर जगहों पर लगातार 14 दिन का दिन रहता है और 14 दिन की रात रहती है। यानी 14 दिनों तक लगातार अंधेरा रहता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा रहती है। चांद पर तापमान दिन के समय 120 डिग्री सेंटीग्रेड और रात तक -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। चांद पर जिन जगहों पर स्थायी रूप से छाया रहती है उनको हम कहते हैं परमानेंटली शेडो रीजन। शॉर्ट फॉर्म है इसका PSR। वे तो और भी ठंडे हो सकते हैं, जहां तक तापमान -240 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। कहाँ का? परमानेंटली शेडो रीजन, जहां पर बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। चांद पर तापमान के ये उतार चढ़ाव आने वाले समय में चांद के मिशनों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वास्तव में PSRS में जो क्रेटर हैं वह सूर्य की रोशनी नहीं आती, इसलिए वहाँ पानी की बर्फ जमा रहती है। इस जमा पानी को ऑक्सीजन, पानी, यह यहाँ तक कि रॉकेट ईंधन से प्रोसेस किया जा सकता है। मून एक्सप्लोरेशन प्लानर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि चांद पर सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए क्या होना चाहिए, खासकर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव वो है जो हम देख नहीं सकते, क्योंकि यह जगह PSRS से भरी हुई है और यहाँ पानी की बर्फ संचय करने के लिए एक समृद्ध जगह है। लेकिन यहाँ जमा देने वाली ठंड है जो आसान नहीं है। अब इसके अंदर भी क्या है कि समस्या एक नहीं है, समस्या दो है। द एरोस्पेस कॉरपोरेशन के लूनर साइंटिस्ट डीन एपलर का कहना है कि चांद पर रात गुजारने पर एक नहीं दो समस्याएं आती है। रात को जिंदा बचे रहना अकेली चुनौती नहीं है, बल्कि रात को मिशन से जुड़े काम करना भी चुनौती भरा होगा। चांद पर रात को ध्रुवों पर कहीं भी जाएंगे अंधेरा ही मिलेगा। रात में फील्ड जियोलॉजी नहीं की जा सकती, लेकिन उस वक्त शायद जीवन विज्ञान, सैंपल एनालिसिस और कॉलिंग इंजीनियरिंग या रखरखाव जैसे काम किए जा सकते हैं। एपलर ने यह भी कहा कि चांद की रात को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। चांद बहुत ज़्यादा ठंडा है। हालांकि चांद पर ध्रुवीय क्षेत्रों में बाहर की रातों में जिंदा रहना अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में फ्लोरिडा स्पेस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक फिलिप मेटेस्गर का कहना है कि बेहद ठंड से निपटना बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी ऊर्जा और अच्छे इंसुलेशन से वहाँ को गर्म रखा जा सकता है। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सामानों को तब भी रूम टेम्परेचर पर रखा था जब वे प्लूटो में सूर्य से बहुत दूर थे। मुख्य मुद्दा यह है कि हम चांद पर ऊर्जा कहाँ से पा सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रेडियो एक्टिव डीके स्रोतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वाहन पर सही जगहों पर रेडियो एक्टिव हीटर यूनिट RHUS को रखा जा सकता है। रेडियो एक्टिव स्रोतों के बिना यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चांद पर पहनने वाले सूट पर हमें फोकस करना पड़ेगा। एपलर का कहना है कि जूते, दस्ताने और बैकपैक जैसे पोर्टेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम सहित मून वॉकिंग सूट सिस्टम के संबंध में थर्मल डिज़ाइन के मुद्दे भी गंभीर होंगे। मान लें कि आप बर्फ़ में खड़े हैं, लेकिन आपके पैर और धड़ पर धूप आ रही है। ऐसे में आपको यह पक्का करना होगा कि जूते और कपड़े का मटेरियल जमकर टूट ना जाए। वहीं यह भी देखना होगा कि सूट का ऊपरी हिस्सा इतना गर्म ना हो जाए कि क्रू को परेशानी हो। यह असली समस्या है। एपलर ने अंत में कहा कि अच्छी बात तो यह है कि आर्टेमिस टेक्नोलॉजी इस पर काम कर रही है। चांद के ऊपर इंसानों को रात को चांद पर कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। आर्टेमिस टेक्नोलॉजिस्ट इस पर काम कर रहे हैं कि रात को चांद पर कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। अब ये तो एक समस्या है जिससे पार पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन के अंदर तो काम चल जाता है क्योंकि दिखता भी है। रात को वहाँ पे इतना अंधेरा हो जाता है चांद पे, और ऊपर से 14 दिन की रातें होती हैं और 14 दिन में ही दिन पर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अब इन दिक्कतों से साइंटिस्ट कैसे पार पाते हैं ये तो समय ही बताएगा। पर एक चीज़ तो है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं RPSC UPSC में। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजाएं, जिसको हम बेल आइकन कहते हैं,
क्योंकि वो नहीं बजाएंगे तो आपके पास मेरे वीडियो टाइमली नहीं आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।